आज के समय में दवाओं पर छूट देना, कम पैसे में इलाज करना, ये इनकी बड़प्पन है। और ग्रामीण नौकरी होने के बावजूद जो है आप ग्रामीण इलाका में बैठा दिए, ऐसा क्लिनिक की सेवा की गई है, ओपीडी, डे केयर और लैब और मेडिकल स्टोर। और यहाँ पर क्लिनिक में मेडिकल में दवा खाने पर मतलब 20% डिस्काउंट मिलेगा। लोग ऊपर भगवान, नीचे डॉक्टर को ही मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जितना ज्यादा हो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और भी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी कुंडवा चैनपुर में है, जो ढाका प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ बजरंग चौक है, आप देखने का प्रयास कीजिए। बजरंग चौक है जो यहाँ से रोड जाती है, घोड़ासहान जाते हैं और इधर सीधा नेपाल में चला जाता है लोग। और हम नेपाल के बॉर्डर के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधाओं के लिए गरीब और बेहतर मरीज जिसकी इलाज आपको ढाका, मोतिहारी, पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी चीजों का बेहतर इलाज के लेकर के हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब है, उन्होंने श्री रामचंद्र चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का आज शुभारंभ हुआ है। इस भव्य शुभारंभ में हम मौजूद है, यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये श्री रामचंद्र चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेडिकल फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है, जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है। और इसके अंतर्गत क्लिनिक की सेवा की गई है, ओपीडी, डे केयर और लैब और मेडिकल स्टोर। और यहाँ पर क्लिनिक में मेडिकल में आपको ओपीडी, डे केयर रहेगी और थायराइड केयर में सभी प्रकार की जाँच होगी, ब्लड का और यूरिन का, और सही प्रकार के जांचों में एक्यूरेसी अच्छा होता है। और थायराइड केयर ब्रांडेड है और ये जो कि ऑल इंडिया वैलिड रहता है। बाकी मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर में भी सभी प्रकार के दवा मिलेंगे और बाहर के भी क्लिनिक के दवा हमारे क्लिनिक के मेडिकल स्टोर में मिलेंगे। और सारे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा डॉक्टर साहब? यहाँ पर जनरल में फिजिशियन में हम डॉक्टर है तो मेडिसिन के डॉक्टर हो गए। तो मेडिसिन में आपको बीपी, शुगर, थायराइड, मलेरिया, डेंगू में फीवर भी जितने प्रकार के टाइप्स होते हैं वो सारे के इलाज होगा यहाँ पर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार हुआ, जनरल फिजिशियन। और हमने यूजी आपको पुणे महाराष्ट्र से किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है इमरजेंसी मेडिसिन में। और हमने मास्टर किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी। हमने 6 साल प्राइवेट में और 1 साल गवर्नमेंट में भी जॉब किया है। हमने प्राइवेट में जॉब किया है तो हमने आईसीयू रजिस्ट्रार और सोमो का भी काम किया है। हमने लास्ट के 1 ईयर में सोमो का काम किया है और फाइनली रिजाइन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के बारे में तो ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि आपने तो बेहतर तरीके से जॉब कर रहे थे। फैमिली मेरा घर पड़ता था ग्रामीण क्षेत्र में और मेरा फैमिली बैकग्राउंड था ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण से, इसलिए हमने ऐसा सोचा। और हमने यहाँ के लोगों को सेवा देने के लिए से ऐसा सोचा, इसलिए ट्रस्ट के माध्यम से। आप तो अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, बेहतर कमा रहे थे नौकरी लाइन से ही, लेकिन आपको ग्रामीण इलाका में आने का मकसद है कि लोगों को सेवा करना। ग्रामीण के लोग जो है दूसरे शहर में जा करके जो दिखाते हैं, रास्ते में अनहोनी भी हो जाता है जगह पे, उस तत्काल जो है सेवा यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। इसमें क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? अभी यहाँ पर ओपीडी रहेगा, डे केयर रहेगा, एक थायराइड केयर के फ्रेंचाइजी के थ्रू लैब रहेगा जिसमें यूरिन जांच और ब्लड जांच की सुविधा रहेगी। ब्लड जांच वगैरह कराने के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब? अभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे की सुविधा नहीं है। बाकी ब्लड जांच, पेशाब जांच, दवा वगैरह हर चीज यही हो जाएगा। मरीज को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम मेडिसिन के डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, तभी हम मेडिसिन के ही केस देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ के लोगों की मांग होगी और यहाँ के लोग सहयोग करेंगे, वैसे वैसे आई की व्यवस्था किया जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से यहाँ पे हॉस्पिटल है पहले से, इनसे आपके पास लोग जो है किस मकसद से आएंगे, कि आपके पास क्यों आएंगे, इसका क्या खासियत क्या रहेगा? यहाँ पर आपको हाइजेनिक मेंटेन किया जाएगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको कोई भी चीज़ पारदर्शिता के साथ लोगों को बताया जाएगा, कोई उलझा सुलझा या घुमा फिरा कर नहीं बताया जाएगा। और यहाँ पर जो भी होगा
क्लियर ही उसको बताया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा। यानी कि गरीब जो है कहीं से अगर आते हैं उनके लिए या कम से कम खर्च में बेहतर इलाज हो पाएगा। ट्रस्ट के माध्यम से है तो कम से कम खर्च में बेहतर इलाज। कौन से ट्रस्ट के माध्यम से? श्री रामचंद्र चैरिटेबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये एक प्रकार का एनजीओ है जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार में रजिस्टर है। उसी के माध्यम से ओपीडी और डे केयर का सुविधा स्टार्ट है और उसी के माध्यम से आपको ये मेडिकल और लैब भी स्टार्ट है। और यहाँ के जनता, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग करेंगे तो आगे भी ऐसा बढ़ते हैं। चलिए वो तो सहयोग होगा। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से अगर जो लोग देख करके खबर यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगा? उनके लिए व्यवस्था है कि आपको यहाँ पर अच्छे से चिकित्सा किया जाएगा, लैब में डिस्काउंट किया जाएगा, दवा में उनको विशेष सुविधा मिलेगी और हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। यानी कि जो लोग यहाँ पर हमारे चैनल को देख करके अगर आते हैं अगर यह बताते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा था कि आपका हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ था, उसमें आपने बोला था कि आपको अगर यहाँ आने पर फीस में से लेकर के दवा में भी हर जगह पर कुछ न कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जी ये चीज एकदम सही है। सही है। मैम आज पूरा दिन का बिजी शेड्यूल था आपका और इस बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने जो है इस SRC हॉस्पिटल का शुभारंभ में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज तो सही माने में कि बहुत ही बिजी रहा शेड्यूल, क्योंकि वो विभिन्न जगह जो हमारे द्वारा छठ घाट का निर्माण हुआ उसका उद्घाटन था और हम देखे कि हर जगह लोगों में काफ़ी उत्साह था और उसके बीच में ही ये सब जो आया है, जैसे मेडिसिन का, दवाई का, हॉस्पिटल का, तो ये तो मान लीजिए ये भी जो डॉक्टर होते हैं वो भी जनसेवक ही होते हैं। जैसे हम लोग हैं सांसद हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता की सेवा दूसरी तरह से करते हैं और ये लोग को जैसे डॉक्टर को भी लोग ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर को ही मानते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जितना ज़्यादा हो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको जस मिले और या हॉस्पिटल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही हमारी कामना। उसी में से हमने जब देखे कि इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं, क्या सुनना, डॉक्टर रमेश, हाँ डॉक्टर रमेश जी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग का काम है कि उसको प्रोत्साहन देना। हमारे द्वारा ये फीता कटवा रहे हैं या उद्घाटन करा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उस व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाल के इनका जो भावना है, जो उद्देश्य है उसमें उसको सफल करें। इसलिए हमारे यहाँ पर इतने कम डिस्काउंट कर रहे हैं, आप डिस्काउंट कर रहे हैं 20%, बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर है, हम यहाँ लोगों का सेवा करने आए हुए हैं। यानी कि मेन उद्देश्य आपका सेवा करना जी है। जी। और सेवा के अलावा हमारा यहाँ कमाने का धंधा नहीं, हम लोगों को सेवा करना। जी जी। चलिए बहुत बड़ी बात है कि दर्शकों अगर आप हमारे चैनल को देख पा रहे हैं तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि यहाँ पहुंचिए। कुंडवा चैनपुर के बजरंग चौक के पास है SRC हॉस्पिटल, जहां पर आपको डॉक्टर R कुमार जी के पास अगर आप दिखाते हैं तो आपको 20% तक दवा में भी डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच समझ लीजिएगा। अगर ग्रामीण इलाका से लेकर के शहर में भी कहीं दवा कराने जाते हैं तो फीस के साथ साथ मोटी रकम आपको दवाओं पे पड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को कमर तोड़ने का काम करता है। और यहाँ जो है आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बने रहिएगा। आज जो है SRC हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्यों है और क्या है ग्रामीण इलाकों में करने का? ये डॉक्टरी एक सेवा करने का माध्यम है। इनका मेन उद्देश्य है, हमारे डॉक्टर साहब MBBS करके लोकल में जो बैठ रहे हैं इनसे हमसे बातचीत हुई, बोले कि देखिए MBBS करने के बाद में सारे डॉक्टर बड़े बड़े जगहों पर बैठने का काम करते हैं, हमको छोटे जगह पर माने साधारण तरीके के लोग जो भी बाहर में जा करके बड़ा इलाज कराने में असमर्थ हो रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असमर्थ हैं, हम उनका इलाज यहाँ कम पैसे में बेहतर तरीके से करेंगे। जो भी होगा वो ब्रांडेड और गजटेड काम होगा। जैसे इनका MBBS है, गजटेड है, इनका लैब है, गजटेड है, इनका दवा का दुकान जो भी है वो लड़का जो दवा का दुकान फार्मेसी है वो आपको डी फार्मा करके आया है और पूरा दवा का नॉलेज भी रखता है और दवा का यहाँ ब्लड जांच का भी व्यवस्था है। ब्लड जांच के लिए जो थायरोकेयर है वो
राष्ट्रीय स्तर पर वैलिड है और मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ी बात ये हमको जानकारी मिला है कि मेडिसिन में जो है आप जो इतनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं सबको 20% छूट दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो इनका बड़प्पन है। आज के समय में दवाओं पर छूट देना, कम पैसे में इलाज करना, ये इनकी छूट माने इनकी बड़प्पन है। और लोगों का जब सेवा के भाव से उतरे हैं तो अगर 20% छूट दे रहे हैं, जैसे आए तो कम पैसा में फी लगा, उसके बाद दवा खरीदने गए उसमें 20% डिस्काउंट हो गया, 1000 का दवा हुआ तो 10 दूना 20, 200 रुपया डिस्काउंट होगा। कहीं भी जाइए तो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये लोग ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन 200 रुपया छोड़ना और एक नियम के हिसाब से छोड़ना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे तरफ से हम यही कहेंगे, ये फले फूले बहुत आगे बढ़े। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इनको एक बार सेवा का मौका दें, यहाँ आए, इलाज कराएं और निरोग होने का काम करें। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर आरपी यादव, मैं भी प्रैक्टिशनर ही हूँ और ढाका में मेरा क्लिनिक है। मैं 2012 से लेकर के अभी तक लोगों को सेवा दे रहा हूँ और वहाँ भी हमारे तरफ से भी बहुत लोगों को पढ़ाए हुए हैं और हमारे गुरु जी हैं। हमारे भैया जो हैं, बड़े भैया विष्णुदेव यादव, ये इनके गुरुजी हैं और हमारे सानिध्य में भी थोड़ा सा मैंने ये लिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का तो पेशा मेडिकल से था, तो जो भी हमसे बन पाया हम इनको दिए। और इनके मेन गुरुजी हमारे बड़े भैया हैं। चलिए, बहुत बहुत। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। आप जो है अपने पुत्र को पढ़ा करके डॉक्टरी करा दिए और ग्रामीण नौकरी होने के बावजूद जो है आप ग्रामीण इलाका में बैठा दिए, ऐसा क्यों? इसलिए सर से गरीब लोग को सेवा करेंगे। हाँ, और उसके बाद हम सोचे से भाई हम तो विकलांग होइए गए हैं। हाँ, गए कहीं एक जगह इलाज का तो सही इलाज हुआ नहीं, पैसा का अभाव में। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो साधारण इतनी बैठा दिया जाएगा तो ना हो तो होगा। आप अपने गरीबी की वजह से, परेशानी की वजह से आपने खुद इलाज बेहतर नहीं करा पाया, लेकिन और किसी को दिक्कत ना हो इसके लेकर के अपने बेटे को डॉक्टर बना करके नौकरी छोड़वा करके ग्रामीण इलाका में बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहिएगा, मतलब कि आपने कौन सा काम करते हैं? हम किसान के काम करते हैं। किसान के काम करते हैं। गरीब और किसान लोगों के लिए क्या कहिएगा आप? किसान होते हुए सर माने झेल कर चाहे जिनती कर बेटा को MBBS बना दिए, भला या बुरा। हम अपने बेटा को बोले थे सर अब MBBS बन जाइएगा तो गरीब लोग को सेवा जरूर कीजिएगा समाज पर। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि आज जो है ना हजारों गरीबों का उद्धार हो सकेगा। चलिए, आपको बधाई देते हैं।